हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है नवंबर महीने की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आप एक स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं एक लिव इन रिलेशनशिप में रहें, या साथ रहें आप। डेफिनेटली आप पहले से आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, बट वो चाहत है कि जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की या मैरिज की या साथ में रहने की, इस तरह की एनर्जी है। जो भी चाहिए आपको, एक स्टेबल लविंग रिलेशनशिप चाहिए जिसमें प्यार हो, जिसमें सोलमेट वाला कनेक्शन हो। आपने इतने सारे धोखे खाए हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस लव में इतने बिटर रहे हैं, कड़वा वगैरह, कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं पहले से। लेकिन आज भी चाहत है सेटल डाउन करने की, सेलिब्रेट करने की, एक पार्टनर की जो सोच समझे आपको। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लग सकता है कि पर्सन ने छुपाए रखा है या खुल के वो बताते नहीं हैं आपको। तो डाउट्स भी है आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड अपने मन में। फिर भी चाहत है इस पर्सन के साथ एक स्टेबल लविंग रिलेशनशिप की। या फिर कोई भी पर्सन, अगर आप बहुत दिन से कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तो इवन ओपन है आप न्यू स्टेबल कनेक्शंस के लिए, या तो इसी पर्सन या कुछ के लिए, नए पुराने जो भी हो, बट जो भी हो स्टेबल रहे, सही रहे, लविंग रहे, इस तरह की एनर्जीज है। ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको पर्सन पे, आप भरोसा नहीं करते, आपको लगता है कि पर्सन बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न, आप एक सिचुएशन से मुंह मोड़ रहे हैं और दूसरे सिचुएशन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन छोड़ करके आप कोई नए स्टेबल कनेक्शन में में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मस्त रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। अगर यंगर पर्सन है, सेम एज या यंगर पर्सन कुछ केसेस में, या कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं, ये रखना चाहते हैं रिश्ता, ऐसा नहीं है, बट कैजुअल रखना चाहते हैं, फील गुड काइंड ऑफ रखना चाहते हैं, फ्रेंडलियर रखना चाहते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म का इनको भी पता नहीं, श्योर नहीं है, ये अपनी स्टेबिलिटी, अपने घर परिवार पे फोकस्ड हैं कैप्रिकॉर्न। ये आपके साथ डेफिनेटली रिश्ता रखना चाहते हैं, बट एक कैजुअल लेवल पे, खास करके यंगर पर्सन से, अगर सेम एज या यंगर पर्सन या कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं। तो पर्सन रखना चाहते हैं कुछ केसेस में आपको, मतलब मैं आपको लगेगा कि पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, मतलब फ्रेंड्स बना के रख दिया है। कुछ केसेस में ये चाहेंगे, लेकिन कैजुअल लेवल पे चाहेंगे, एक कमिटेड वे में मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि इनकी फोकस है इनकी स्टेबिलिटी। कुछ केसेस में, अगर आप बहुत थोड़े केसेस में पर्सन कनेक्शन फील करते हैं, बट एक्सटर्नल सिचुएशंस बहुत सारी हैं जिसके कारण ये आपको पूरी तरह कमिट नहीं कर पाएंगे, चाहे ये मैरिड हैं या घर परिवार की इश्यूज़ है। तो ये चाहते हैं रिश्ता, बट बहुत ही कैजुअल लेवल पे,
एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। थोड़े केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि पर्सन को खुद नहीं पता लॉन्ग टर्म में क्या होगा नहीं होगा, इस तरह की इश्यूज हैं। कुछ केसेस में मैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। पर्सन पुरानी कुछ बात, अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुई है और आपने कुछ बोली है, तो उस बातों का भी ग्रज ये होल्ड करके रखे हुए हैं, कड़वाहट होल्ड करके रखे हुए हैं, इसीलिए ये बस कैजुअल रिश्ता रखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, हाँ 6 ऑफ पेंटिकल। एफर्ट्स होगी कैप्रिकॉर्न अच्छी, क्योंकि आप बहुत गॉर्जियस ब्यूटीफुल दिखोगे या आप सेल्फ केयर सेल्फ इंडल्ज होगे। 6 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली होगी मैसेज कम्युनिकेशन। थोड़ा आप करोगे, थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा आप करोगे, इस तरह की एनर्जी है। प्रैक्टिकल लेवल पे जो पॉसिबल है वो करेंगे, लेकिन मेन फोकस पर्सन का अपना ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिचुएशंस रहेगी, जिसमें लगेगा एक मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा एफर्ट्स पुट करते हुए देख रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। चलिए आउटकम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप में कि आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप बड़े डिसीशंस नहीं ले पाएंगे कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। जजमेंट रिवर्स, इस महीने में मैं नहीं देख रही हूँ बड़े डिसीशंस आप ले पाएंगे। अगर नए सिचुएशंस में भी जाएंगे तो वो स्टार्ट तो होगी, लेकिन वो फिर रुकेगी, वो स्टॉप भी हो जाएगी। इसी महीने स्टार्ट होगी, इसी महीने स्टॉप हो जाएगी। बड़े डिसीशंस अपने पुराने सिचुएशंस में इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है और इसलिए कन्फ्लिक्ट्स है, या तो वो मैरिड हैं या थर्ड पार्टी है, इस कारण से। और नए सिचुएशन में भी अगर आप ओपन अप होते हैं तो वहाँ भी क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप वाला इश्यूज़ हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा शुरू में होगा और उसके बाद वो अचानक से एक स्टॉप हो जाएगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। तो पर्सन अभी भी एनर्जी वाइज कनेक्टेड है, ये फुल्ली आई एम नॉट डन विथ यू। तो पर्सन लिए अभी भी मैं फुल्ली ओवर नहीं हुआ हूँ, डन नहीं, मतलब ये सिचुएशन डन नहीं है, ओवर ख़त्म नहीं है। हाँ, लेकिन उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। हाँ, पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, आई अपोलोजाइज़ फॉर वट एवर। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो उनको अंदर से एक वो माफ़ी वाली टोन है उनकी, भले वो आपको इज़हार करे ना करें। उनको लगता है कि अब कनेक्शन में अगर आपको दिक्कत लग रही है या एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है तो उनको भी वो डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेले की प्रॉब्लम कहीं तो है, उनको भी ये फील हो रहा है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहा है?
लास्ट शफल। देखिए कैप्रिकॉर्न, अगर शादी ब्याह के लिए देख रहे हैं तो वहाँ रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, मैरिज प्रपोजल्स, मैरिज के लिए। बाकी कोई लव प्रपोजल में आप, मुझे लगता है, खुद ही नहीं खुलेंगे, या फिर अगर आप जिससे कनेक्ट करेंगे वो खुद दुखी हुआ होगा अपने लव में, तो वहाँ तो मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई न्यू लव कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। क्योंकि आइदर आप इतने वुंडेड हैं, आप इतने ज़ख्मी हैं आपकी एक्सपीरियंसेस से, कि आपको हर चीज़ पे अपसेट लगेगा, आपको लगेगा वही सिचुएशन रिपीट हो रही है, या आप डाउट्स में होंगे। बाकी मैं देख रही हूँ मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट काइंड ऑफ, चाहे मैट्रिमोनी हो जाए, रिश्तेदारी में हो जाए, वहाँ सिचुएशन मुझे कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग दिख रही है। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि है, लेकिन ये नया स्टेबल रिश्ता है जो मैरिज, मैट्रिमोनी या रिश्तेदारी में जो भी आपकी होती है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन गोल्स को रख करके किए जाते हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे। बाकी नए लोगों में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या तो वो इतने हर्ट हैं या खुद आप इतने हर्ट हैं कि ये सिचुएशन, हो सकता है 2-4 दिन आप बात करें, ऑनलाइन कनेक्ट भी करें, फिर आपको वो कनेक्शन ही फील नहीं होगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।